अस्सलामुअलैकुम। हम यहाँ किसी फ़ार्म हाउस में एक वैसे ही अपने विज़िट के लिए आए थे। तो ये छोटा सा फ़िश फार्म है एक, और यहाँ पे हमें ये एक रेप्टाइल नज़र आया। इसको सारे लोग जानते होंगे, इसको मॉनिटर लिज़र्ड कहते हैं, या इंडियन मॉनिटर या बंगाल मॉनिटर। इसका जो जूलॉजिकल नाम है वारानस बेंगालेंसिस। तो इस रेप्टाइल से मुतल्लिक बहुत सारी कहानियाँ जुड़ी हुई हैं। मैं इसको ज़रा नहला लूँ, इसके ऊपर गारा मिट्टी लगी हुई है, इसको साफ़ कर लूँ, फिर आपको बताता हूँ। ये पानी में रहना ज़्यादा पसंद करती है, और गांव देहातों में जहाँ पे खेत हों और उसके साथ वाटर चैनल्स हों, वहाँ पे ये खुशी से रहती है। गो है, इसको आम अल्फाज में गो बोलते हैं। पंजाब के तमाम इलाकों में गो, सिंध में भी गो बोलते हैं, और खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाकों में इसको सामसरा बोलते हैं, पश्तो में सामसरा। अरब में ये एक बड़ी अच्छी डिश समझी जाती है। हत्ता कि एक मौके पे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी डिश तैयार करके पेश की गई, तो हुजूर ने ख़ुद तो नहीं खाई, लेकिन किसी को मना भी नहीं किया। तो बहरहाल इसका गोश्त अरब इलाकों में खाया जाता है। बल्कि कुछ और रेप्टाइल्स हैं जिसमें यूरोमास्टिक्स है, जिसको सांडा भी बोलते हैं, उसका भी गोश्त खाया जाता है, इसका भी गोश्त खाया जाता है। तो इसमें हलाल हराम का कोई ऐसा इशू नहीं है। तो ये तो इसकी फूड वैल्यू है। इसकी इकनॉमिक वैल्यू जो है कि इसकी खाल इस्तेमाल होती है। इसकी खाल से मुख्तलिफ छोटे छोटे पर्स बनते हैं, लेडीज़ पर्स और जो भी इस तरह की चीज़ें हैं, इसकी खाल से बनते हैं। और एक और पहलू इसका ये है कि इसको पुराने ज़माने में, आज से 100 साल पहले कह लें, जब देहाती माहौल था अक्सर जगहों पे और कच्चे मकानात होते थे, और जो चोर थे वो इसको यूज़ करते थे दीवार फलांगने के लिए या घरों में उतरने के लिए। ये जो इसकी ये जगह है, यहाँ पे रस्सी बांध के इसको छत के ऊपर फेंका जाता था, और ये अपने जो इसके नाखून हैं, ये इसकी जो पावर है बहुत ज़्यादा है। और ये एक जगह पे जब पंजे अपने गाड़ देती है तो इसको दुम से पकड़ के खींच दे, इसकी दुम टूट जाएगी, लेकिन ये वो जगह नहीं छोड़ेगी। तो इसी चीज़ का, इसी जो कैरेक्टर का फ़ायदा उठाते थे चोर हजरात, कि इसको यहाँ से रस्सी बांधी और घुमा के छत के ऊपर फेंक दिया, और ये कच्ची छत के ऊपर अपने पंजे, चारों पंजे ऐसे जब ज़रा सा खींचते थे तो चारों पंजे अपने ये उसमें पेवस्त कर लेती थी, और इसके साथ लटक के रस्सी को पकड़ के चोर छत के ऊपर चढ़ जाते थे। ये तो हमने सुनी हुई हैं बातें, लेकिन हमने देखी नहीं है। लेकिन अक्सर बुज़ुर्गों ने, अक्सर देहातों में हमें ये वाक़यात सुनाए हैं। तो इकोसिस्टम में जो इसका रोल है, ये कह लें कि ओमनीवोर है। ये हर तरह का जो खुराक है, ये छोटे छोटे मेंढक खा लेगी, ये छोटे छोटे ये जो केचुए हैं वो खा लेगी, जो हशरात है छोटे मोटे वो खा लेती है। फिर जितना डेड ऑर्गेनिक मैटर है, आपको जहाँ पे कचरा या इस तरह के सॉलिड वेस्ट डंप किया हुआ नज़र आता है, वहाँ पे भी आके कुछ ना कुछ खाती है, या घरों के बाहर जो किचन वेस्ट होता है उसके ऊपर हाथ साफ़ करती है। मतलब है कि ये कह लें कि स्केवेंजर टाइप है, कि जो गंदगी और आलाइशें हैं माहौल के अंदर उनको साफ़ करती है। जो IUCN है, जो आलमी इदारा है जो मुख्तलिफ़ जानवरों की कैटेगरीज़ डिफ़ाइन करता है कि कौन सा जानवर है, उसकी नस्ल कम हो रही है या स्टेबल है या बढ़ रही है, उसके मुताबिक ये थ्रेटेंड कैटेगरी में नहीं आता। यानी कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड या वल्नरेबल नहीं है, नियर थ्रेटेंड है। यानी कि इसकी नस्ल को ख़तरा ज़रूर है, लेकिन इस हद तक ख़तरा नहीं है कि ये बिल्कुल ही मादूमी की तरफ जा रही हो। तो बहरहाल ये नियर थ्रेटेंड IUCN के कागज़ात में है। और अमूमन अब आगे ये बरसात का मौसम है, और इसके बाद हबस के दिन भी आएंगे, तो अक्सर घरों से हमें ये शिकायत मौसूल होती हैं या फ़ोन कॉल्स आती हैं कि हमारे घर में एक बहुत बड़ी कोई मॉन्स्टर आ गया, या बहुत बड़ा कोई जानवर आ गया, तो उससे हमें बचाएं या उसको रेस्क्यू करें, जो भी है। तो इसकी वजह ये होती है कि जैसे मैंने बताया कि ये पानी को पसंद करती है, पानी के साथ साथ रहती है। यहाँ जहाँ हमने इसको पकड़ा है,
ये बाहर खेत हैं, जब धूप निकलती है और बारिश के बाद हबस होता है, उससे बचने के लिए पानी का रुख करती है। तो ये भी हमने तालाब के अंदर से पकड़ा है इसको। तो अमूमन जो रिहायशी इलाके हैं, देहाती इलाके हैं, या जहाँ पे लॉन हैं, ग्राउंड्स हैं बड़े बड़े, हर घर के साथ लॉन है, तो ये पौधों में आ जाती है। और जब हबस या गर्मी होती है, उससे बचने के लिए जो हमारे गंदे पानी की नालियाँ होती हैं उसके अंदर ट्रैवल करती है, और इसको नहीं पता होता मैंने उधर जाना है या उधर जाना है, तो वो नालियाँ जो अल्टीमेटली हमारे जो मेन होल है वहाँ पे आके एंड होती हैं। तो ये मेन होल के ज़रिए से अगर आपने घरों में वॉशरूम के अंदर जो होल है उनको कवर नहीं किया हुआ, या सेहन के अंदर होल को, या बाहर दीवारों के जो नीचे बारिश के पानी की निकासी के लिए सुराख रखे होते हैं उनको बंद, अगर या जाली उनके सामने नहीं लगी हुई, तो ये घरों के अंदर भी आ जाती है। इसी तरह का कुछ अर्सा पहले एक वाक़या भी हुआ था कि एक शहर के अंदर हमें फ़ोन आया कि ये गो एक आ गई है और हमारे बेडरूम के अंदर है, और हमने खिड़की बंद की है तो उसके पीछे आके छुप गई है। तो वो 2 दिन बड़े परेशान रहे। वो हमसे काफ़ी दूर था इलाका, लेकिन हम मैनेज करके वहाँ पहुँचे। तो खिड़की खोल के फिर उसको पकड़ के हमने फिर इसको बाहर दूर जाके खेतों में छोड़ा। तो बहरहाल इस चीज़ से बचने के लिए तमाम अहबाब से गुजारिश ये है कि जो आपके मेन जो दीवार है, बाउंड्री वाल है, उसके नीचे अगर कोई सुराख हैं तो उनको बंद करें। सिर्फ ये गो ही नहीं, ये मॉनिटर लिजर्ड जो है, सिर्फ यही नहीं, इन दिनों में बहुत सारे सांप भी घरों में निकल आ जाते हैं। तो एहतियातन जो दीवार के नीचे सुराख हैं उनके नीचे जाली लगाएं या उनको बंद करें, और घरों के जो मेन होल हैं उनके ऊपर जाली ज़रूर रखें, क्योंकि यह बरसात का मौसम है, इसमें सांप भी आएंगे। होता ये है कि जैसे मैंने बताया था कि पूरा एक निज़ाम है, एक इकोसिस्टम है। रात के टाइम बाहर सेहन में या लॉन में हमारी जब लाइट जलती है तो उसके ऊपर छोटे छोटे कीड़े पतंगे आते हैं। उन कीड़े पतंगों को खाने के लिए मेंढक आ जाते हैं। अब मेंढकों को खाने के लिए सांप उधर का रुख कर लेते हैं। तो हर जानदार अपनी खुराक की तरफ खिंचा चला आता है। तो इनसे बचाव का बेहतरीन तरीका ये है कि इनकी खुराक वहाँ से ख़त्म कर दी जाए, रिमूव कर दी जाए, और दूसरा इनका जो शेल्टर का एरिया है वो ख़त्म किया जाए। यानी कि खुराक मिले और शेल्टर प्रोटेक्शन मिले तो जानवर खाम खा वहाँ पे आता है। आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि अपने घरों में, जैसे मैंने पहले बताया कि मेन होल कवर्ड होने चाहिए, और जो बाहर बाउंड्री वाल है उसके नीचे कोई सुराख नहीं होना चाहिए, और आपके जो लॉन हैं उनके नीचे जो पत्ते गल सड़ के गिरते हैं उनकी सफाई रेगुलर बुनियादों पर होनी चाहिए। वो इस तरह के जानवरों को छुपने की जगह फराहम करती हैं।